नेपालगंज में कर्फ्यू के बावजूद भी जगह जगह में झड़प स्थिति नियंत्रण में लेवल सेना परिचालन। बझांग केंद्र बिंदु होकर 5.3 मैग्नीट्यूड के शक्तिशाली भूकंप के झटका। चोरी के पोल खुले के डर से महिला के हत्या, 3 जने पकड़ाइल। स्थानीय तक के कर्मचारी द्वारा आंदोलन के शुरुआत। भारत के झारखंड में भारी वर्षा से 8 जने की मृत्यु। अशानदार बैटिंग कैले के बाद भी भारत से 23 रन से पराजित होत नेपाल बाहर। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाई जिला के गोड़िता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। बांके के नेपालगंज में नेपाली सेना परिचालन कल गई बाटे। हिंदू और मुस्लिम समुदाय बीच बढ़त गईल सांप्रदायिक हिंसा भड़केला न देवेला आज दोपहर 1 बजे से कर्फ्यू लगा गई बाटे। कर्फ्यू के बीच भी दो समूह बीच झड़प भइला बाद स्थिति के नियंत्रण में लेवला सेना परिचालन कल गई बाटे। बांके के प्रमुख जिलाधिकारी विपिन आचार्य शांति सुरक्षा कायम करेला सेना के सहयोग लिहल जानकारी दिले बानी। नगर के विभिन्न जगह में बीच पथराव भइला बाद प्रहरी 2 दर्जन आंसू गैस प्रहार कैले रहे। अभी झड़प रुकल बाटे। भारी संख्या में गली गली में प्रहरी परिचालित बाटे। दोनों समूह के छलफल के खातिर बुलावल गईला पर भी अभी तक कोनो न आइल आ प्रयास जारी रहल। पराजिया आचार्य बतनी 3 दिन पहले सामाजिक संजाल में लिखल विषय में असंतुष्टि बढ़त गईला बाद नेपालगंज में 2 समुदाय बीच तनाव बढ़ल बाटे। बझांग के केंद्र बिंदु होके 5.3 मैग्नीट्यूड के शक्तिशाली भूकंप गईल बाटे। आज दोपहर 3:06 में बझांग के चैनपुर केंद्र बिंदु होके भूकंप गईल। राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के प्रमुख लोक विजय अधिकारी जानकारी दिले बानी। आज दोपहर 2:40 में भी बझांग के तालकोट आसपास केंद्र बिंदु होके 5.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप गईल रहे। अभी तक भूकंप से भइल क्षति के कोनो विवरण प्राप्त भइल नहीं है। पारसा के जगन्नाथपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 5 मसीहानी टोल स्थित कांति देवी बीन के हत्या आरोप में पकड़ाव पड़ल 3 जने के जिला प्रहरी के रहे पारसा सार्वजनिक कैले बाटे। घर में अकेले रहल मृतक देवी के घेंट रेट के हत्या भइल रहे। मृतक बेटा वैदेशिक रोजगार के सिलसिला में मलेशिया में रहला से पोस्टमार्टम बाद मृतक के लाश शनाख्त के खातिर तत्काल मृतक के जेठ नाता परे वाला चंद्रिका राउत बिन जिमा बुझ के ले गई बने। मृतक के बेटा अर्जुन मुखिया बिन विदेश से घर आइला बाद प्रतिवादी लाल बाबू राउत बिन के नाम में मिति 2080 6/7 गते के दिन कीटानी जाहिरी दरखास्त दिला बाद निज प्रतिवादी के प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव पर लाल बाबू राउत बिन के बयान के आधार में घटना में निज लाल बाबू राउत बिन मृतक के भैंसुर सब चंद्रिका राउत बिन अमीरी राउत बिन समेत के संलग्नता रहल खुलल्ला पर निज सब के समेत आसिन 14 गते प्रहरी पकड़ाव करके अदालत से म्याद थप करा के अनुसंधान शुरू कैले बाटे। पकड़ाव पड़ल 3 जने उहे जगह के निवासी बानी। आरोपी सब मृतक के घर में चोरी करे के योजना बना के मृतक के घर के सुरंग बना के सेनकटी करके घर भीतर प्रवेश करके चोरी करे के खातिर बक्सा सब खोज रहल बेरिया। मृतक उठ के प्रतिवादी सब के चिन्हला बाद पोल खुले के डर से प्रतिवादी सब मिल के मृतक के मुड़ी में रड आ काट से प्रहार करके बेहोश बनावल आ ओकरा बाद सिरहानी से मुख दाब के आ खुरपी से घेंट टेट के हत्या कैल प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान से खुलल बाटे। नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री महेंद्र यादव पर खुखरी प्रहार करे वाला व्यक्ति पूर्वपक्ष के खातिर कारागार चलान कल गई बाटे। काठमांडू जिला अदालत काल जान मारे के उद्योग में अभियोग लागल श्याम बाबू सापकोटा के कारागार चलान करे के आदेश दिले बाटे। भादो 20 गते काठमांडू के बिरकुटी मंडप स्थित रिपोर्टर्स क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सहभागी होके बाहर जाके क्रम में यादव पर खुखरी प्रहार भइल रहे। आक्रमणकारी सापकोटा के प्रहरी तत्काल नियंत्रण में लियल रहे। सापकोटा राज्य संस्था पक्ष में नाराबाजी करत रहनी।
सिरहा में सशस्त्र प्रहरी छापामारी करके 1.5 करोड़ मूल्य बराबर के तस्करी के कपड़ा बरामद कैले बाटे। भारत से भंसार नुका के अवैध रूप में लियावल 1,56,00,000 के कपड़ा सिरहा नगरपालिका 18 तारापट्टी से सशस्त्र प्रहरी बरामद कैले बाटे। एक घर में लुका के राखल 78 पोका कपड़ा बरामद कैल गेल सशस्त्र प्रहरी जनैले बाटे। उक्त कपड़ा अंदाजी मूल्य 1,56,00,000 रहल प्रहरी के कहनाम बा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड चालू शैक्षिक सत्र में कक्षा 12 के वार्षिक परीक्षा आए वाला बैसाख 2 का साता से संचालन करे वाला भइल बाटे। बोर्ड में मंगर के वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक करत 12 के वार्षिक परीक्षा 2081 बैसाख 2 का हफ्ता से संचालन करके सूचना जारी करे बाटे। परीक्षा के नतीजा प्रकाशित भइल 45 दिन भीतर पूरक परीक्षा करे के बोर्ड के कार्यतालिका बाटे। नतीजा 2081 सावन 3 का साता भीतर सार्वजनिक कल जाई। कक्षा 12 के परीक्षा फार्म 1 पूछ से खुला करके 15 माह भीतर ऑनलाइन मार्फत बुझा सके के कार्यतालिका बोर्ड सार्वजनिक कैले बाटे। कक्षा 11 के परीक्षा विद्यालय 2081 जेठ पहिलका सप्ताह में करे के बोर्ड के सूचना में उल्लेख कल गेल बाटे। कक्षा 11 के रजिस्ट्रेशन फार्म 15 पूछ से खुला के 15 माह तक भर के समाधि तोकले बाटे। सरकार लेवे लागल संघीय निजामती विधेयक में असंतुष्टि जनावत स्थानीय तह कर्मचारी सब आंदोलन शुरू कैले बाटे। संघीय निजामती सेवा एन के बदला एकीकृत निजामती सेवा एन जारी करे के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तह के कर्मचारी होके के अंतर स्थानीय तह के कर्मचारी के सरुआ में दोहरा सहमति आवश्यक न पड़े के लगायत के मांग रख के उ लोग आंदोलन में उतरल बाटे। स्थानीय तह कर्मचारी केंद्रीय संघर्ष समिति बना के आंदोलन में उतरल कर्मचारी सबके आसीन 14 गते से लेकर काठमांडू के माइती घर में धरना दे रहा लोग। संघीय निजामती एन में स्थानीय तह के कर्मचारी के विभेद कल गेल आरोप उ लोग के बाटे। संघर्ष समिति के संयोजक दीपक गौतम के अनुसार स्थानीय तह के कर्मचारी के निजामती के परिभाषा भीतर समेटे के संघ प्रदेश स्थानीय तह के कर्मचारी सबके कोनो भी सेवा में प्रवेश कैला पर उमेर हद न लगावे के अंतर प्रदेश सरुआ के व्यवस्था एन में ही रखे के लगायत के मांग बाटे। गौतम स्थानीय कर्मचारी सब एन विहीन भइला पर विभिन्न समस्या झेले के आ ओकर नकारात्मक असर कर्मचारी के पड़ल बतैनी। वीरगंज में नियमित कक्षा संचालन के मांग कैले बाद विद्यार्थी ही थुना में पड़ल घटना बाहर आयल बाटे। वीरगंज से 24 फरवरी में संचालित शारदा माध्यमिक विद्यालय के पशु विज्ञान और कृषि संकाय के कक्षा संचालन करेला मांग कैले बाद विद्यार्थी सबके उहे विद्यालय के शिक्षक लोग थुन के राखल घटना सार्वजनिक भइल बाटे। पठन पाठन नियमित संचालन करेला मांग कैले बाद विद्यालय प्रशासन हमनी सबके कूटपीट कैले के साथे घंटों थुन के राखल विद्यार्थी सबके आरोप रहल बाटे। दैनिक 7 घंटी पढ़ाई होखे वाला में 1 घंटी मात्र पढ़ाई न भइल दैनिक 7 घंटी पढ़ाई होके में 1 घंटी समेत भी पढ़ाई न भइल जानकारी महानगर पालिका के शिक्षा महाशाखा में करेला पर भी समेत कोनो सुनवाई न भइल विद्यार्थी सबके शिकायत रहल बाटे। विद्यालय प्रशासन हमनी सबसे सभे शुल्क असूल कैला पर भी अभी तक पूरा किताब समेत उपलब्ध न करावाला के कारण दूसर का वर्ष के पहिलका सितंबर परीक्षा में 11 मध्य 1 जने मात्र उत्तीर्ण भइल विद्यार्थी सबके का नाम रहल बाटे। महानगर पालिका के शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविंद लाल कर्ण विद्यालय में अध्यापन करावे के शिक्षक के तलब न मिलला के कारण पढ़ाई न भइल जानकारी देनी। वहाँ के शिक्षक के सभे तलब समय में भेजला से विद्यालय के प्रतिवेदन में देखल गई घटना के छानबीन शुरू कल गई वहाँ के बतैले बानी। भारत के पूर्वी राज्य झारखंड में भारी वर्षा आ ठनका के कारण कमती में 8 जन की मृत्यु भइल क्षेत्रीय विपद व्यवस्थापन निकाय जानकारी करेले बाटे। भारी वर्षा के कारण आइल बाढ़ आ डुबान के कारण अन्य कई व्यक्ति घायल भइल बाटे। झारखंड के कुछ भाग में शनिचर से लगातार वर्षा हो रहल बाटे। अविरल वर्षा के कारण घर सब क्षतिग्रस्त भइला के साथे सड़क डुबान में पड़ल बाटे त नदी सब में पानी के बहाव खतरा के तह तक पुगल विपद व्यवस्थापन के अधिकारी सब बतैले बाटे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आए वाला 3 दिन तक भारत के कुछ स्थान में भारी वर्षा जारी रहे के जनैले बाटे। नेपाल एशियाली खेलकूद एशियाड के पहिलका क्वार्टर फाइनल से बाहर भइल बाटे। शानदार बैटिंग प्रदर्शन कैला पर भी भारत से 23 रन से पराजित होत नेपाल बाहर भइल बाटे। जीत के खातिर 203 रन के विशाल विजयी के लक्ष्य से पीछा कर नेपाल निर्धारित विश्व ओवर में 9 विकेट गवा के 179 रन बनैलक। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी 15 बॉल में 4 छक्का सहित सर्वाधिक 32 रन के योगदान देली। संदीप जोरा 12 बॉल में 1 चौका आ 3 छक्का सहित 29 रन में आउट भरी। दीपेंद्र आ संदीप जोरा 5वां विकेट के खातिर 20 बॉल में 48 रन के साझेदारी कैनी। स्पिनर रवि बिश्नोई के चौथा बॉल में कुशल मल्ल 29 रन में कैच आउट भैनी। भारी शॉट खेलल कुशल के बॉल राहुल त्रिपाठी लंग ऑफ में शानदार कैच लेते रवि बिश्नोई के
पकड़ाए वाला दिले रहनी। कुशल 22 बॉल में 2 चौका आ 2 छक्का प्रहार कैनी। ऐसे ही ओवर के अंतिम बॉल में रोहित पौडेल 3 रन में एलबीडब्ल्यू आउट भैनी। इससे पहले झेजिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फील्ड में टॉस जीत के पहले बैटिंग शुरू कैल। भारत निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट गंवात 2 से 2 रन बनेले रहे। भारत के जीत में यशस्वी जायसवाल 49 बॉल में 8 चौका 7 छक्का सहित सर्वाधिक 100 रन के शतकीय इनिंग खेले रहने। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी 4 ओवर में 31 रन खर्चा करके 2 विकेट लेनी। सोमपाल कामी 4 ओवर में 38 रन देके 1 विकेट लेनी। संदीप लमिछा ने 3 ओवर में 28 रन देके 1 विकेट लेनी। कप्तान रोहित पौडेल 3 ओवर में 26 रन देनी। नेपाल समूह चरण में मंगोलिया के 273 रन मालदीव्स के 138 रन से हरेले रहे। भारत अब बुध के खेला बांग्लादेश और मालदीव्स बीच के विजेता संगे सुख के सेमीफाइनल खेली। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन के अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 29 दोपहरिया 29 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 25 डिग्री सेल्सियस रह के अनुमान कल गल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:59 में बेर उगल है तो संझिया 6:50 में बेर डूबल बाटे। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। नेपालगंज में कर्फ्यू के बावजूद भी जगह जगह में झड़प स्थिति नियंत्रण में लेवला सेना परिचालन। बझांग केंद्र बिंदु होकर 5.3 मैग्नीट्यूड के शक्तिशाली भूकंप के झटका। चोरी के पोल खुले के डर से महिला के हत्या 3 जने पकड़ाए। स्थानीय तह के कर्मचारी द्वारा आंदोलन की शुरुआत। भारत के झारखंड में भारी वर्षा से 8 जने की मृत्यु हुआ। शानदार बैटिंग कैले के बावजूद भी भारत से 23 रन से पराजित होत नेपाल भइल बाहर। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट लाइन के www.radiobadal.com से सरलाई जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट लाइन के www.धड़कनfm.com हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह की विदा दी। नमस्कार।